सिंदबाद जहाजी की रोमांचक यात्राएं। बहुत समय पहले बगदाद के भव्य शहर में सिंदबाद जहाजी एक साहसी और बहादुर युवा व्यक्ति रहता था। एक समय में वह बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी दौलत को ऐशोआराम और मनोरंजन में लापरवाही से खर्च कर दिया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत खत्म हो गई है और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया है। अपनी किस्मत को बदलने के लिए सिंदबाद ने नाविक बनने और दुनिया की सैर करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे नए रोमांच मिलेंगे और वह अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सकेगा। सिंदबाद ने अनुभवी नाविकों के साथ एक बड़े जहाज पर सवार होकर अपनी पहली यात्रा शुरू की। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद जहाज एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचा, जो हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा था। जहाज के सभी लोग बहुत खुश हुए और वहां आराम करने लगे। उन्होंने आग जलाकर खाना पकाया, लेकिन तभी जमीन अचानक कांपने लगी। सभी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि यह द्वीप असल में जमीन नहीं, बल्कि एक विशालकाय व्हेल थी, जो समुद्र की सतह पर सो रही थी। आग की गर्मी से परेशान होकर व्हेल ने समुद्र में गोता लगा दिया, जिससे जबरदस्त लहरें उठी। जहाज आगे बढ़ गया और सिंदबाद जहाजी समुद्र में अकेला रह गया। लहरों से जूझते हुए सिंदबाद जहाजी एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर घंटों तक बहता रहा। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो उसे दूर एक द्वीप दिखाई दिया। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वह तैरते हुए वहां पहुंचा और थककर किनारे पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुंदर राज्य में पाया, जहां एक दयालु और बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा ने सिंदबाद का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे रहने के लिए जगह, अच्छा खाना और कपड़े दिए। सिंदबाद ने अपनी चतुराई और बहादुरी से जल्दी ही राजा का दिल जीत लिया और उसे वहां बहुत सम्मान मिलने लगा। राजमहल में आराम और सुख सुविधाओं के बावजूद सिंदबाद जहाजी को अपने घर की याद सताने लगी। एक दिन जब वह समुद्र तट पर घूम रहा था, तो उसने एक जहाज को बंदरगाह पर लंगर डाले देखा। यह वही जहाज था जिससे वह अपनी यात्रा पर निकला था। खुशी से झूमते हुए सिंदबाद ने जहाज के कप्तान से मुलाकात की, जो उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। जहाज के सारे नाविक भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सिंदबाद को दोबारा अपने साथ ले लिया। एक और द्वीप पर सिंदबाद और उसके साथी एक भयानक राक्षस से मिले, जिसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं और जिसके पंजे बहुत तेज थे। इस डरावने राक्षस ने कुछ नाविकों को पकड़ लिया और उन्हें खाने की योजना बनाई, लेकिन सिंदबाद जहाजी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने और बचे हुए नाविकों ने लकड़ी के मोटे डंडे को आग में तपाया और राक्षस की आंखों में मारकर उसे अंधा कर दिया। इस तरह वे सुरक्षित वापस अपने जहाज पर लौटने में सफल रहे। आगे बढ़ते हुए एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज को एक अजीब से द्वीप पर फेंक दिया। वहाँ सिंदबाद को चमचमाते खजाने से भरी एक गुफा मिली, लेकिन इन बेशकीमती खजानों की रक्षा एक चालाक जिन्न कर रहा था, जिसने सिंदबाद की बुद्धि और बहादुरी की परीक्षा ली। सिंदबाद जहाजी ने जिन्न की पहेलियों के सही जवाब देकर और बहादुरी दिखाकर खजाने का कुछ हिस्सा जीत लिया। सिंदबाद जहाजी की यह यात्रा रोमांच और खतरों से भरी रही। उसने विशाल पक्षियों, समुद्री दैत्यों और जादुई प्राणियों का सामना किया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई साहसिक घटनाओं के बाद सिंदबाद बगदाद लौट आया। वह अपने साथ सोने चांदी, बहुमूल्य रत्नों और दुर्लभ खजानों से भरे बक्से लाया, लेकिन इन खजानों से भी ज्यादा अनमोल थीं वे सीखें जो उसने अपनी यात्राओं के दौरान सीखी थीं, और वे कहानियाँ जो उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी को दर्शाती थीं। आखिर में सिंदबाद जहाजी ने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद करने और एक दयालु और उदार जीवन जीने में किया। हालांकि उसकी रोमांचक यात्राओं ने उसे बहुत प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन समुद्र और खोज के प्रति उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने दुनिया की और भी यात्राएं की, ज्ञान और रोमांच की तलाश में, और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं।